So hello dear all, welcome back. This is your another problem. So इस क्वेश्चन को भी हम क्लास में कई बार कर चुके हैं, तो अभी भी क्या है आपके पास फिर से ट्राइंगल है. इस बार ये ट्राइंगुलर फील्ड है, तो इट डजंट मैटर, यू हैव टू मेक अ ट्राइंगल. और इस बार जो आपका पेरीमीटर है वो है 450 मीटर. ठीक है, सो पेरीमीटर का मतलब हमें पहले ही पता चल गया. सम ऑफ ऑल द साइड्स आपको यहाँ दे रखा है 450 मीटर. तो सारी साइड्स का मतलब क्या है कि जो हमारा AB होगा, जो हमारा BC होगा और जो हमारा CA होगा, इन सब का सम है 450. तो ये आपको पहले ही लॉजिक दे रखा है. ठीक है, यहाँ तक तो यही पता चल रहा है सर. फिर अगर आप साइड्स को देखें तो उनका रेशियो है 13:12:5. देखिए, कभी भी कोई चीज जब रेशियो में होती है ना, जब भी कोई चीज रेशियो में होती है तो आपकी जो साइड्स बनती हैं बेटा, वो रेशियो में ही बनती हैं. कैसे बनती हैं? जैसे जो 13 है आप इसको 13x लिखोगे, आप जो 12 है उसको आप 12x लिखोगे, और जो आपकी 5 है ये आप इसको 5x करते हो. ठीक है, तो रेशो में कोई जब भी आपको चीज दिखेगा तो आपको x x एंड x लगा देना होता है, क्योंकि ये रेशो मिलता है हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही. तो इसका यू डोंट हैव टू वरी. सो योर साइड्स आर 13x, 12x और 5x. गॉट इट? अब सुनने में आया है अगर ये हमारी साइड्स हैं तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, चलो ये हमारी 13x है, ये हमारा 12x है, ये बाई चांस हमारा 5x है. तो इन सब का जो सम होगा वही तो पेरीमीटर होगा, है ना? क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स. ठीक है, तो यानी ये जो हमारा 450 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो इन सब के सम के इक्वल होना चाहिए बेटा. तो एक आपने लिखा यहाँ 13x, एक आपने लिखा यहाँ 12x, एक आपने लिखा यहाँ पे 5x. कोई टेंशन नहीं है. और जब आपने इन सबको ऐड किया, 13 + 12 25, 25 + 5 इज योर 30, और x तो एज इट इज इनके साथ ऐसे ही रहेगा. ठीक है, अब आपको पता है ये दोनों इधर मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये नीचे 30 यहाँ डिवाइड करने इसको आ जाएगा. तो ये आपका ये डिवाइड करने आ गया यहाँ पे. अब जब ये डिवाइड करने आ गया तो ये x के साथ से हट जाएगा. जब आपने डिवाइड किया 0 से 0 कैंसिल, और ये होता है 3 × 15. ठीक है, तो जो x का वैल्यू मेरे पास आया है, कहीं ना कहीं जो x का वैल्यू आया है वो आया है मेरे पास 15. ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास ये 15 यहाँ पे वैल्यू आया, अब नाउ आई हैव टू पुट दिस 15 हियर. मुझे अब वो 15 यहाँ पुट करना है ताकि मुझे मेरी साइड्स मिले. तो जो इस क्वेश्चन में अब मेरी साइड्स मुझे मिलने जा रही हैं वो है सबसे पहले आपका 13 × 15. ठीक है, तो टेबल आपको आनी चाहिए. तो ये अगर है 13 × 15 तो ये आपको मिल जाएगा 195 सेंटीमीटर. दूसरी साइड आपको पता है डेट इज 12x, तो यानी 12 × 15 इक्वल्स टू यानी ये 180 सेंटीमीटर. एंड द थर्ड साइड इज 5 × x, यानी 5 × 15 मीन्स आपका ये आ जाता है 75 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये तीनों की तीनों साइड आपके पास अब आ चुकी हैं. अब रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है सबसे पहले फाइंड किया जाता है सर S, यानी सेमी पेरीमीटर, है ना? तो S का मतलब क्या होता है? हमारा जो भी पेरीमीटर होता है उसका हाफ. पेरीमीटर 450 आपको दे रखा है, तो 450 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 225 सेंटीमीटर. कोई चैलेंज नहीं है सर, यहाँ तक बिल्कुल नहीं है बेटा. एंड नाउ द बिगेस्ट स्टेप, जो सबसे बड़ा स्टेप होता है हीरोन्स में लगाने का, जिसमें कैलकुलेशन आप लोगों को बहुत टफ लगता है. तो अब तो ये आपने काफी प्रॉब्लम्स देख रखी हैं, आपको पता है यहाँ S आएगा, यहाँ S - A आएगा, यहाँ S - B आएगा, और यहाँ पे S - C आएगा. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू पुट योर वैल्यूज हियर. आप वैल्यू डालिए, ये हो जाएगा हमारा 225. अब आपने पहले कई प्रॉब्लम ऐसी देखी हुई है, तो डायरेक्टली मैं माइनस करता हूं. तो 225 में से अगर मैंने 195 को माइनस किया, क्योंकि ये एक साइड है, तो आपको क्या मिल जाएगा? 3030. एग्जाम में आपको क्या दिखाना है? इन्हें माइनस करके दिखाना पड़ेगा आपको इस स्टेप में के बाद.
ठीक है। सेम वे 2 to 5 में से 180 को माइनस करोगे तो आपको बचेगा आपके पास 45 एंड द नेक्स्ट नंबर विल बी, अगर आप 2 to 5 को 75 से माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 150। ठीक है। अब देखिए मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूं, मैं आपको फिर बता देता हूं एक बार। 2 to 5 मुझे पता है सर ये 15 होता है, तो इसको तो आप पहले ही अंडर रूट से बाहर कर दीजिए। ठीक है। फिर आपने देखा आपके पास ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो इसको मैं क्या करता हूं, आप चाहें तो एक ही स्टेप में करें, मैं आपको अलग अलग दिखा देता हूं। तो दिस इज 3 इंटू 45 इंटू 15, और ये जो 2 0 मेरे पास थे, तो ये अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं तो ये आपस में एज ए 100 बन जाएंगे, है ना, क्योंकि भाई ये भी 3 इंटू 10 है, वो भी 15 इंटू 10 है। अब ये 100 अगर आप देखो तो ये 10 का होता है, तो ये 10 भी बाहर आ गया, तो ये हो गया 15 इंटू 10 जो कि 150 होता है। अब अंडर रूट में बचा आपके पास 3 और 45 और बचा आपके पास 15। अब मेरा ये आपसे पर्पस रहता है कि ये जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है, ये जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है यानी 45, ये इन दोनों में से किससे डिवाइड होता है? सर ये तो दोनों से डिवाइड होता है। तो अगर मैं देखूं कि ये अगर 15 से डिवाइड हो रहा है तो 45 को अगर मैं देखूं तो अगर ये 15 से डिवाइड हो रहा है सर, इसका मतलब है ये तो 15 की टेबल में आता होगा, तो यानी ये तो 15 इंटू 3 हुआ सर, है ना। ऐसे ही समझाया था ना आपको कि सबसे बड़ा नंबर जो भी होगा उसको डिवाइड करके देखो, इधर 3 और 15। तो जब आपने इसको 15 से डिवाइड करके देखा, आपने बोला हाँ सर डिवाइड तो होता है, तो फिर आपको आइडिया लग गया कि शायद हमें 15 का ही टेबल देखना है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, तो ये 15 इंटू 3 हुआ। अब क्या हुआ देखो, ये 15 आपके पास 2 टाइम्स निकला है ना, तो ये भी ब्रैकेट से बाहर आएगा, और ये 3 और 3 भी 2 टाइम लिखा हुआ है, तो ये दोनों ब्रैकेट से बाहर आएंगे। तो अगले स्टेप में ही आपको क्या करना है, 45 के फैक्टर्स 15 इंटू 3 दिखाने के बाद अगर ये दोनों बाहर आ जाएंगे तो आपके पास बचेगा 15 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 3। इट्स वेरी इजी नाउ। 15 इंटू 15 आई नो इज 225, ये तो अभी हमने सॉल्व किया ही था यार, है ना, ये देखो यहाँ पे निकाला था। इंटू 10 करवाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और इंटू करना है 3। अब आपको 225 इंटू 3 का टेबल आना चाहिए बस। तो जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया यू विल गेट योर आंसर। सो द एरिया इज, मैं इसको सीधे यहां लिख देता हूं फॉर योर नॉलेज। तो 225 इंटू 3 विल गिव यू 6750 मीटर स्क्वायर। तो दिस वॉज द एरिया दैट वी नीडेड। सो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा कि हमने इसको कैसे किया। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप क्लास में फिर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।